हरे कृष्णा। तो अभी हम तीसरे अध्याय में कर्म योग देखने जा रहे हैं। वैसे ये पहले 6 अध्याय कर्मयोग प्रधान है, उसके बाद के 6 अध्याय जो है वो भक्ति योग प्रधान है, और अंत के 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग प्रधान अध्याय है। लेकिन भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, इसका इसके बारे में भगवान ने बार बार उल्लेख किया है, बार बार किया है। ठीक है, तो कई लोग जो बोलते हैं ना कि भक्ति भगवत गीता में क्या कहा है भगवान ने, कर्म योग के बारे में बताया है, ये बहुत ही अधूरा ज्ञान है। हमने पूरी तरह से अगर भगवत गीता का अध्ययन किया तो हमें ये पता चलेगा, हाँ ये सारे मार्ग हैं। भक्ति योग तो अल्टीमेट है, लेकिन कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भक्ति योग वो आखिरी सीढ़ी है, जिसे पार किए बिना भगवत धाम नहीं जा सकते। ठीक है ना, एक आप सीढ़ी की कल्पना करें आंखों के सामने, तो सबसे नीचे है कर्म योग, उसके बाद है ज्ञान योग, उसके बाद अष्टांग योग भी एक है जो 6ठे अध्याय में भगवान वर्णन करेंगे। लेकिन आखिरी सीढ़ी कौन सी है? आखिरी सीढ़ी है वो भक्ति योग की है। तो बिना भक्ति योग के हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, इतना निश्चित है। तो भगवत गीता के बारे में कम से कम ये हमें पता रहना चाहिए कि इसमें भक्ति योग को प्रधानता दी है भगवान ने स्वयं। ठीक है, तो अभी हम आज देखने वाले हैं कर्म योग के बारे में। कोई भी योग कम नहीं है, ये सब पायदान है भगवान तक जाने के लिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो है भक्त की स्थिति। हाँ, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ये सब। जैसे एक उदाहरण हमें बार बार दिया जाता है, जैसे अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपके पास 20 रुपए भी है, आपके पास 50 रुपए भी है। वैसे ही अगर आप भक्त है तो आप ऑलरेडी कर्म योगी है और ऑलरेडी ज्ञान योगी है। हाँ, तो ये समझने की बात है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, और उसी के अंदर सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। कर्म योग भी उसी में आ जाता है और ज्ञान योग भी उसी में आ जाता है। तो इस समझ के साथ हम आज का अध्याय शुरू करेंगे, कर्म योग। सबसे पहले मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम देखेंगे कर्म योग के बारे में भगवान ने क्या क्या सुंदर बातें बताई। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसके भी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हमने कंठस्थ करना चाहिए, वो बार बार हमें याद आ जाते हैं। हाँ, जैसे हम हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न हुए, कुछ गलत विचार आ गए, तो ऐसे श्लोक हमें उस समय मदद कर देते हैं कि नहीं, ये मेरे विचार गलत है, मेरी सोच गलत राह पर जा रही है, इन्हें मैंने कंट्रोल करना आवश्यक है। तो ऐसे श्लोक हमें बहुत मदद करते हैं, इसलिए कुछ कुछ लोग जो है कंठस्थ करने से बड़ा ही फायदा लगता है। चलिए, तो मैं मंगलाचरण करके आज का अध्याय हम चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का अध्याय है अध्याय नंबर 3 और इसका नाम है कर्म योग, यानी योगा ऑफ एक्शन। एक्शन, लेकिन कैसे करें एक्शन, है ना। एक्शन तो हम सब करते हैं, जीवन भर कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, लेकिन कैसे कर्म करें ये हमें इस अध्याय से पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड किसे कहा जाता है कि हम कुछ कुछ रिचुअल्स करते हैं। बहुत लोग कुछ रिचुअल्स करते हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में बैठना है और इस प्रकार ये हाथ से ये काम करना है और ऐसे मंत्र बोलना है। ये कर्म कांड में आता है कि जिसके पीछे भावना नहीं है, लेकिन ये करना है, किसी ने बोला है, वेदों में बताया गया है कर्म कांड। हाँ, तो कर्म कांड अलग है और कर्म योग अलग है। इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता की पूजा सेवा करना, और ये किसके लिए करते हैं, आत्महित या इंद्रिय भोग के लिए। यानी इसके पीछे इच्छा क्या रहती है, मेरा कुछ भला हो जाए। जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, मन में कुछ ऐसी इच्छा रहती है कि हे भगवान, हे देवता, हे गणपति जी, ये जो कुछ जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, मेरा ये संकट दूर करो। हाँ, इसके लिए मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, मैं आपको इतना भोग चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये जो चीजें हैं जो आत्महित के लिए है, इंद्रिय तृप्ति के लिए है, वो कहे जाते हैं कर्म कांड। लेकिन कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए किया जाता है। केवल इसका उद्देश्य है भगवान को खुश करना। तो हम आगे जाकर देखने वाले हैं कि देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। तो भक्त जब हम कहते हैं कोई भी ये व्यक्ति भक्त है, तो भक्त ये केवल भगवान का हो सकता है। और भगवान कौन है, षड ऐश्वर्यों से युक्त। पिछले अध्याय में हमने देखा था ना, भगवान किसे कहते हैं, 6 ऐश्वर्यों से जो युक्त है, परिपूर्ण है, उनके जितना ये ऐश्वर्य किसी में भी नहीं हो सकता, वो है भगवान। और देवता कौन है, देवता है उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जिसको हम कहते हैं, है ना। जैसे हमारे गवर्नमेंट में होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स की, ये एक डिपार्टमेंट है, इसका पूरा जिम्मा आपका। इस प्रकार से देवताओं का रोल कहा गया है। तो भगवान ने देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हैं कि आप ये डिपार्टमेंट को अच्छे से सुचारू रूप से चलाओ। तो लोग क्या करते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लोगों को पता है कि ये देवता जो है ये बुद्धि के देवता है, तो बुद्धि चाहिए तो मैं इनकी पूजा करूं। ये जो देवता है या देवी है जो धन की धन के ये इंचार्ज है, तो मैं इनकी पूजा, मेरी पूजा करें, मैं धन की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से जो कुछ कामना रख के, कुछ इच्छा रख के जो पूजा की जाती है देवी देवताओं की, तो वो कर्म कांड के अंदर आती है, कर्म योग के अंदर नहीं आती। तो ये अध्याय चालू होता है
अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब अर्जुन के मन में एक शंका आई। दूसरा अध्याय उन्होंने सब कुछ ध्यान से सुना है। उसके बाद अर्जुन के मन में ये एक शंका आई। क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? है ना? क्योंकि पहले अध्याय में हमने देखा था अर्जुन की इच्छा थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वो शरण गए थे। और जो सारांश बताया है दूसरे अध्याय में भगवान ने, उसमें भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग, है ना, यानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो बोल रहे हैं अगर भक्ति ही श्रेष्ठ है तो मुझे आप बार बार क्यों बोल रहे हैं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, हाँ, युद्धस्व विगत ज्वरा, ये मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे इस घोर युद्ध में, जिसमें बहुत लोगों की हत्या होने वाली, वध होने वाला है, ऐसे युद्ध में आप मुझे क्यों लगाना चाह रहे हैं? है ना? तो इस प्रकार का उनके मन में प्रश्न जाता है। और आगे बोलते हैं अर्जुन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ श्रेयस्कर क्या होगा। तो आप तो डबल बातें कर रहे हैं, उसमें से अनेक अनेक अर्थ निकल रहे हैं। एक बार बोलते हैं बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठ यानी भक्ति योग, और फिर बोल रहे हैं कि बार बार बोल रहे हैं युद्ध करो, इससे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो देह है ही नहीं, आत्मा है, और आत्मा को तो खत्म किया ही नहीं जा सकता, है ना। केवल शरीर हमारा नष्ट होता है, आत्मा तो शाश्वत है। ये सब आपने बताया है, तो मेरी बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही है। ये अलग अलग प्रकार के आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, और फिर युद्ध करो, ये सब समझ मेरी समझ के बाहर है। तो मुझे आप निश्चय पूर्वक बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। श्रेयस्कर यानी पुनः मैं बताती हूँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए जो मेरे लिए हितकारक है वो बताए। तो अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो अलग अलग रास्ते हैं, भगवान बता रहे हैं, जो एक ही गंतव्य पर पहुंचा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवत प्राप्ति एक ही गंतव्य है, लेकिन अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार के रास्ते भगवान बता रहे हैं, ज्ञान योग और भक्तिमय सेवा यानी भक्ति योग। तो अलग अलग रास्ते हैं, जैसे दिल्ली जाने के लिए यहाँ से निकले तो अलग अलग रास्तों से जाया जा सकता है। हमने सोचना चाहिए कि हमने कौन सा रास्ता लेना है ना। हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? जो उबड़ खाबड़ ना हो, बहुत स्मूथ हो, और शॉर्टेस्ट रास्ता हो, है ना। और उसमें कोई धोखाधड़ी की संभावना ना हो, कि नहीं तो कोई कोई रास्ते पर लुटेरे लोग होते हैं, है ना। तो वैसा भी रास्ता ना हो, सेफ भी हो, स्मूथ भी हो, और शॉर्टेस्ट भी हो। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना। तो इसी प्रकार ये भक्ति योग में भी हमारे लिए अलग, सॉरी, भक्ति योग नहीं, इस प्रकार भगवत प्राप्ति में भी अलग अलग रास्ते हैं जो हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। लेकिन सबके मतलब मार्ग अलग अलग इसलिए है कि कोई लंबा रास्ता है, कोई छोटा रास्ता है, कोई थोड़ा सा कठिन है ना, जैसे अष्टांग योग बहुत कठिन है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं जो लेके जाएंगे अल्टीमेटली हमें भगवान की ओर ही। हाँ, तो आगे हम देखते हैं। तो अर्जुन ने क्या बोला, एकम वद, एक बताइए मुझे जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। हम्म तो यहाँ पर हमने आगे भगवान बताते हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि पास कोई प्राप्त की जा सकती है।
तो भगवान ने यहाँ पर एक धोखे की सूचना दी है कि ऐसा नहीं है कि कर्म से विमुख हो जाए तो आपको कोई कर्म फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं कुछ कर्म ही नहीं करूंगा तो कोई कर्म फल उत्पन्न नहीं होगा, ये गलत धारणा है। हाँ, तो आपको अगर जीवन है तो आपको कर्म कुछ ना कुछ करते ही रहना है। उसके कर्म फल भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन कर्म फलों से कैसे बचा जा सकता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। और दूसरा, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती कि हम सब छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए तो हमें सिद्धि प्राप्त हुई, ये भी नहीं। क्योंकि हमारा मन अत्यंत चंचल है और हमारी आसक्ति दुनिया में बनी रहती है। चाहे हम देह से चले जाए जंगल में, लेकिन हमारी अगर आसक्ति है इंद्रिय तृप्ति की ओर, तो वो कोई काम की वो संन्यास कोई काम का नहीं है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो संन्यास प्राप्ति की पहली प्रिपरेशन क्या है, तैयारी क्या करना है? एक तो हमको अपने हृदय को शुद्ध करना है, और शुद्ध करने के लिए कुछ कर्मों का विधान है। कुछ कर्म करने से धीरे 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 हमारा मन शुद्ध होता है। तो ऐसा शुद्ध हृदय का मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। ये बहुत एक बड़ी धोखे की घंटी बता रहे हैं भगवान, सॉरी प्रभुपाद जी। क्या बोल रहे हैं कि अगर हृदय शुद्ध नहीं हो और केवल दिखावे के लिए कोई संन्यास ले लेता है, तो ऐसी व्यवस्था से क्या होता है, समाज में उत्पात निर्माण हो सकता है। हम आज के दुनिया में देखते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो भगवे वस्त्र धारण करके अपने आप को कुछ सन्यासी बता करके और फिर लोगों को ठगते हैं, है ना। क्यों ठगते हैं? क्योंकि उनके मन शुद्ध है ही नहीं। उनका उद्देश्य ही है कि लोगों को लूटना, लोगों को बुद्धू बना के और उनसे कुछ संपत्ति ऐंठना, ये उनका उद्देश्य ही है। केवल बाहरी दिखावे के लिए वे संन्यास का आवरण एक धारण कर लेते हैं। तो ऐसे हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। अब ये क्या है, नियत कर्मों को न करके भी। हाँ, तो ये भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या है कि नियत कर्म को कब नहीं करना है? जब मन शुद्ध हो जाए, जब आत्म साक्षात्कार की बहुत बड़ी ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाए व्यक्ति, तब उसके लिए नियत कर्म करना आवश्यक नहीं रहता। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है ना। ये किसके लिए है? जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ चुके हैं। तो ऐसे लोग अगर नियत कर्तव्य ना करें, तब भी उनके लिए कोई घातक नहीं होता वो, और वे उसकी सेवा को, दिव्य सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसे बुद्धि योग या भक्ति योग कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने समझाया है। अब आगे के श्लोक में भगवान बोलते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया ना, जैसे इन्होंने भगवे वस्त्र धारण कर लिए हैं और साधुओं के साथ रह रहे हैं या अकेले जंगल में रह रहे, वॉटेवर, है ना। और भगवे वस्त्र धारण कर लिए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, अपने अपने रख रखाव पर अभी ध्यान नहीं है उनका, कर्मेंद्रियों को वश कर लिया, लेकिन फिर भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं। उनको जानकारी हासिल करना है कि अरे दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छा ये मूवी आई क्या, अच्छा कौन है हीरोइन। हाँ, इस प्रकार इंद्रिय विषयों में उनका चिंतन चल रहा है। तो ये साधु बाबा जी देखिए कैसे हैं। एक तो सिगरेट है हाथ में, जो बहुत ही बुरी बात है ना। हाथ में सिगरेट है और कान में मोबाइल रख के जो
इसकी बातें हैं, जो रोजमर्रा की बातें हैं, जिसको हम क्या करते हैं, प्रजल्प कहेंगे, है ना, ऐसी बातें करने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जब भगवे वस्त्र धारण किए हैं तो केवल भगवान में मन लगा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इंद्रिय तृप्ति भी हो रही है, और ये चिंतन भी हो रहा है, कुछ किसी से बातचीत चल रही है जो भौतिक विषयों पर आधारित है। तो ये तो स्वयं को भी धोखा दे रहा है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान मिथ्याचारी कह रहे हैं। स्वयं को भी धोखा दे रहा है, दूसरों को तो दे ही रहा है, लेकिन खुद को भी दे रहा है धोखा, कि मैं तो साधु बन गया। लेकिन ऐसे साधु नहीं बना जाता। सबसे पहले कर्मेंद्रियों को भी वश में करना है, मन को भी वश में करना है। यहाँ मन तो वश में है ही नहीं, तो इसलिए वो खुद को भी धोखा दे रहा है, और ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं भगवान। ये एक छोटी सी हम कहानी बताएंगे, भागवतम में आई है, इसकी 1 मिनट में। जब ये है भरत महाराज, जिनके नाम के साथ हमारे देश का नाम जुड़ा हुआ है, उनके कारण हमारे देश को भारतवर्ष का नाम प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ये महान राजा थे, बहुत महान राजा, बहुत संपत्ति से युक्त, सारे ऐश्वर्यों से युक्त ऐसे ही राजा थे। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, राज्य वगैरह त्याग कर, अपने परिवार का त्याग करके वे जाकर एक जंगल में बस गए, और वहां पर ही उन्होंने सोचा मैं यहीं पर तपस्या करूंगा। तो बहुत अच्छे से चल रहा था उनका भक्तिमय जीवन। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके आश्रम के पास से एक नदी बह रही थी, और एक हिरनी जो गर्भवती थी वो वहां से दौड़ते हुए आई, क्योंकि उसके पीछे एक शेर लगा हुआ था। तो ये दौड़ते हुए आई, और उसने नदी के ऊपर से छलांग लगा दी दूसरे किनारे पर जाने के लिए। हुआ क्या, वो गर्भवती थी, तो उसका गर्भ जो है वो पानी में गिर गया। और पानी के बहाव के साथ बहने लग गया। ये हिरनी उस तरफ जाकर के मर गई। ठीक है। लेकिन भरत महाराज ने ये देखा दृश्य, कि अरे इतना सा छोटा सा बालक हिरण का वो पानी के साथ बहाव के साथ जा रहा है। तो उन्होंने तुरंत जा करके उस बच्चे को बचा लिया। तो हम सब मानेंगे कि ये उन्होंने बहुत ही नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया, है ना। कोई भी इसमें दुमत हो नहीं सकता। तो उन्होंने उस बच्चे को तो बचा लिया, उसको जो कुछ खाना वाना देना था, उसकी शुश्रूषा की, सब कुछ किया। लेकिन हुआ क्या, उसको उन्होंने अपने साथ ही रख लिया, और उसकी रोज देखभाल करने लग गए। ये भी सब ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कि इस छोटे से नन्हे से हिरण के प्रति उनके मन में आसक्ति जागने लगी, प्रेम जागने लग गया। तो क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, और ध्यान किसके तरफ है, ये हिरण के बच्चे को देख रहे हैं। यानी उनका जो एक लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति का, वो कहीं तो भी भटक गया उनका मन, और उस हिरण के प्रति उनके मन में प्रेम जाग गया, आसक्ति जाग गई, जो भक्तिमय जीवन के लिए योग्य नहीं है। तो इस प्रकार होने से वे क्या हो गया, उनको जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि आगे हम अध्याय में देखने वाले हैं कि जो अंत काल में मन में जो विचार रहता है, जिसके बारे में विचार रहता है, उसी को वो आत्मा प्राप्त करती है। तो आगे जाकर हम देखने वाले हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास तत्र संशया। जो भगवान जी बोल रहे हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है। लेकिन जो दूसरे कोई चीज में यम यम वापि स्मरण भावन, जो जो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो हुआ क्या था, अंत काल में भरत महाराज इसका ही स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। एक बहुत बड़ी टेकड़ी से गिरकर, एक बड़े पहाड़ से गिर करके उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उस समय उनके मन में स्मरण था इस हिरण के बच्चे का, तो उनको अगला जन्म हिरण का मिला था। इस प्रकार उनको मुक्ति नहीं मिल पाई थी, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तो ये यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है। इसलिए जो मिथ्याचार जो है वो हमें कोई सफलता नहीं दे सकता। अगर हम इंद्रिय विषयों से हट भी गए, तब भी अगर हमारा मन वहीं पर भटक रहा है, तो हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। ये भरत महाराज के भी उदाहरण से हम देख सकते हैं।
अब भगवान बोल रहे हैं कर्म कैसा करना चाहिए, है ना। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो हर कर्म एक बंधन निर्माण करता है, चाहे वो आप अच्छा काम करें चाहे बुरा करें। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कर्म कैसा करना चाहिए, यज्ञ रूप में। हाँ, यानी फल की अपेक्षा किए बिना, फल को भगवान को अर्पण करते हुए जब कर्म होता है तो उसे यज्ञ कहा जाएगा। और ये यज्ञ हमें किसके लिए करना है, श्री विष्णु के लिए। हाँ, ये बातें हमको ध्यान में लेनी है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हर कर्म को हम कैसे करें, यज्ञ रूप में करें। किसे समर्पित करते हुए करें, श्री विष्णु को समर्पित करते हुए करें। तो फिर क्या होता है, अन्यथा ऐसा नहीं किया तो क्या होता है, कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो अर्जुन के प्रश्न का जो उत्तर था वो यहाँ पर उनको मिल जाता है कि कैसा कर्म करना है, यज्ञ रूप में कर्म करना है और विष्णु को अर्पित करते हुए कर्म करना है, फिर कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार बंधन से तुम मुक्त रहोगे। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाले अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु की प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हम केवल ये श्लोक पढ़ के हम अपने मन से मनगढ़ंत तरीके से इस विधि को अपनाएं। तो इसके लिए हमें गुरु के शरण में जाना ही होगा और कुशल मार्गदर्शन उनका प्राप्त करना होगा, तब हम ये कर्म योग की ओर बढ़ रहे हैं। तो कैसा कर्म करना है, यज्ञ रूप में कर्म करना है और श्री विष्णु के लिए करना है हर कर्म। तब फिर क्या होगा, हम कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ? जैसे देवता हमें क्या देते हैं, आगे भी हम देखने वाले हैं, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि देवता हमें क्या देते हैं। देवता हमें वर्षा देते हैं, हाँ, देवता हमें अच्छा अन्न देते हैं, अच्छा जल देते हैं, है ना, और रहने के लिए जो भी सुख सुविधा है, अच्छी वायु देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो देवता लोग हमें प्रदान करते हैं। जिस जिस देवता को जो डिपार्टमेंट सौंपा गया है उस देवता द्वारा हमें वो सब प्राप्त होता है। लेकिन हम करते क्या है, हम ये समझते हैं कि ये तो मेरे लिए है, ये अन्न तो मेरे लिए है, बस खाओ उसको, एंजॉय करो। लेकिन हमने करना कैसे चाहिए कि हम इवन कुछ खा रहे हैं तो सबसे पहले हमने कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, है ना। तो यज्ञ रूप में इवन खाना ग्रहण करते हैं तो पहले उसको समर्पण के भाव से भगवान को अर्पण करो, देवताओं को अर्पण करो। लेकिन देवता तो अनेक है, तो फिर हम कितने देवताओं को अर्पण करेंगे। इसलिए ये केवल हम भगवान कृष्ण को या विष्णु को अर्पण करते हुए करते हैं तो सारे ही देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो वो और अच्छी चीजें हमें देते हैं। आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारा अनाज पैदा कर रहे हैं और उसको मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको वापर रहे हैं, भगवान की याद भी नहीं करते। कौन ऐसा है कि जो हर खाना खाने के पहले भगवान का स्मरण करे, हर चीज जो बनती है घर में, अच्छा कुछ भी बना तो पहले ही भगवान को अर्पण करे और फिर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। ये आजकल कोई नहीं करता और इसके कारण फिर देवता भी बोलते अच्छा ये तो हमें याद भी नहीं कर रहा है, हम इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये हमें याद भी नहीं कर रहा है, तो चलो अतिवृष्टि हो जाती है या अकाल पड़ जाता है, सूरज इतनी ज्यादा तपन दे रहा है कि सबके हाल बेहाल हो रहे हैं, है ना। क्यों हो रहा है ये सब,
क्योंकि हमने बेसिक जो प्रिंसिपल होना चाहिए है ना जीवन का, उसे ही हमने पूरी तरीके से भुला दिया है। सूर्य देव हमें योग्य तरीके से जितने आवश्यक है उतनी ही तपन दे, वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने उनको कुछ भी, उनको धन्यवाद देना ही बंद कर दिया है। तो आप एक सोचिए, आप किसी के, आज आप किसी के घर में रह रहे हैं, जो व्यक्ति आपको सब कुछ दे रहा है, बस आनंद से रहो, हाँ सब कुछ दे रहा है, वो व्यक्ति सबको प्रेम कर रहा है और वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, ये तो मैं अपने लिए, मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं वापर रहा हूँ। एक बार भी उस व्यक्ति को जाकर धन्यवाद नहीं दोगे तो व्यक्ति कितने दिन आपको सब कुछ सप्लाई करेगा? कहीं ना कहीं उसके मन में आएगा कि ये व्यक्ति एक शब्द से मुझे आकर धन्यवाद तक नहीं दे सकता, थोड़ी सी कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं कर सकता, तो मैं कब तक इसका ये ऐसा बिहेवियर सहन करूं, है ना? एक सामान्य व्यक्ति के भी मन में ऐसा आएगा। तो हम देवी देवताओं के तो जो वो हमके देते हैं उसका तो हम ग्रहण लाखों लाखों वर्ष जीवनों से कर रहे हैं और एक बार भी नहीं बोलते हैं धन्यवाद प्रभु आपने सब कुछ मुझे दिया है। कभी भी नहीं बोलते हैं। तब फिर ये ऐसी जो आज की परिस्थिति है वो आ जाती है ना? तो तात्पर्य क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बहुत अच्छे सुंदर शब्द है प्रभुपाद जी के, हमने ये बहुत ध्यान से इनका चिंतन करना चाहिए कि क्या है। मनुष्य के खाद्य, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। यज्ञ यानी क्या? हम उनको समर्पण करें, उसको भगवान को अर्पित करते हुए ग्रहण करें। हाँ, तो ऐसा जब शुद्ध भोजन हम खाते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध होता है और जो प्रसाद खाने से जो है हमारे स्मृति के सूक्ष्म तंतु, हमारे ब्रेन के सूक्ष्म तंतु जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर क्या होता है, हम वो सूक्ष्म तंतु ऐसे हैं जो हमें योग्य विचार करने को मदद करते हैं और योग्य विचारों के कारण हम मुक्ति मार्ग पर चलने को बाध्य हो जाते हैं, एक प्रकार के प्रोत्साहित हो जाते हैं। बाध्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रोत्साहन मिलता है हमको अपने ही विचारों से। हाँ, और फिर हम जब मुक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं तब हमको कृष्ण भावनामृत में आनंद आते हुए समाज को हम बदल सकते हैं। समाज अपने आप में उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कृष्ण भावनामृत आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द वापरे हैं कृष्ण ने यहाँ पर। हाँ, निश्चित रूप से चोर है। कौन चोर है? जो सब कुछ मिल रहा है हमको प्रकृति से, देवताओं के द्वारा हमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो हम केवल अपने मतलब जिन्होंने हमें दिया है उनको भूल करके हम खा रहे हैं, तो फिर वो उस व्यक्ति को भगवान चोर कह रहे हैं। जैसे एक पिता घर के लिए इतना कष्ट करके, बहुत कष्ट करके सारे अपने परिवार को पालता है, पोसता है, तो एक शब्द से अगर हम उनको याद भी ना करें, उनको ही भोजन ना दे हम, तो ये योग्य है का? नहीं ना। तो इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर देवताओं के माध्यम से हमको इतना सब कुछ देते हैं, लेकिन हम उनको भूल ही जाते हैं और अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो कभी ना कभी उनको क्रोध आता है और फिर जो नहीं होना चाहिए प्रकृति के द्वारा, जो ऐसे अभी कठिन परिस्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वैसी परिस्थिति निश्चित रूप से होती है। और उसे भगवान ने चोर कहा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, ऑथराइज्ड। हाँ, तो देवतागण ये ऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स है जो अलग अलग चीजें हमारे लिए देते हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए।
वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। जो भगवान क्या है, उनके सत्यता क्या है, ये नहीं समझ सकता, वो देव यज्ञ करे। हाँ, कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ करते हैं, वो ये करे। लेकिन जो समझता है कि कृष्ण को प्रसन्न करने से सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए देव यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, वे भगवान को ही सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो वेदों में केवल एक टॉप मोस्ट लेवल के भक्त के लिए वो नहीं है, मतलब सूचनाएं नहीं है, वो हर एक लेवल के व्यक्ति के लिए वहां पर सूचना दी गई है। तो समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, हम सभी लोग या तो तमोगुण में है, या रजोगुण में है, या सतोगुण में है। हर एक की प्रवृत्ति अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं, एक स्कूल है, तो स्कूल में दूसरे के भी छात्र है, छठी के भी छात्र है, और 10वीं के भी छात्र है। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी को एक ही प्रकार के टेक्स्ट बुक्स होंगे, नहीं, हर एक की योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग टेक्स्ट बुक्स है, उनको अलग अलग आदेश है। वैसे ही वेदों में भी जो लोगों के गुण है उन पर आधारित उनको कुछ सूचनाएं दी गई है। लेकिन लोग बाग ये समझते नहीं है, ये हम कृष्ण भावनामृत में आकर समझ सकते हैं कि केवल हम कृष्ण को तृप्त करके सभी देव देवताओं को तृप्त कर सकते हैं। वही उनकी योग्य मतलब योग्य मार्ग वही है कि हम कृष्ण को तृप्त करें। ठीक है, तो ये हम कृष्ण भावनामृत में आने के बाद समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कृष्ण सबसे ऊपर दिख रहे हैं, और उनके द्वारा अधिकृत ये देवी देवता अलग अलग प्रकार से इसकी मदद कर रहे हैं, और ये उनकी संस्तुति कर रहे हैं, जिससे वे प्रसन्न होकर और अच्छा उसको प्रदान करेंगे। यज्ञ शिष्टर्षिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पर ये कृष्ण भक्त जो है, देखो, जो भक्त है वो कृष्ण भक्त ही है, विष्णु या कृष्ण। ठीक है, तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, वो मुक्त रहते सारे पापों से, क्योंकि वे भगवान को समर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तब वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्य लोग क्या करते हैं, हाँ, जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, भोजन बनाते हैं और उसे खाते हैं, तो उसे भगवान बोल रहे हैं पाप खाते हैं। तो अभी तक हम लोग यही सब कर रहे थे, है ना। तो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द भगवान ने यहाँ इस्तेमाल किए हैं। पिछले श्लोक में बोला था कि ऐसे लोग चोर हैं, क्योंकि वे जिन्होंने प्रदान किया उनको समर्पित किए बिना ही खा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी के भी घर में घुस गया और उसके फ्रिज में रखा हुआ खाना निकाल करके खाने लग गया, तो फिर उसके क्या कहेंगे, चोर। वैसे ही फिर वैसा व्यक्ति है जो भगवान को या देवताओं को अर्पण किए बिना ही खा लेता है, उसे चोर कहा है भगवान ने। और दूसरा जो ऐसा खाना नहीं खाता वो पाप खाता है, ये बोला है। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, इनको ध्यान में रखना चाहिए हमें। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमें भगवान के और देवताओं की पोजीशन समझना चाहिए। जैसे हमारे अंग है, हाँ, मेरा ये हाथ है, तो ये हाथ मेरे पूरे शरीर का एक अंग है ना। और इस हाथ का कर्तव्य है कि ये पूर्ण की सेवा करे।
है ना। ये हाथ किस किस लिए काम करेगा कि ये हाथ से मैं ग्लास उठा के पानी पी सकूं, ये हाथ से मैं और अलग अलग काम कर सकूं। यानी इन शॉर्ट अंग का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। वैसे ही अंग या अंश बोलिए जो भी, तो वैसे ही देवता लोग जो भगवान के अंग है या अंश है, उनका कर्तव्य है वो भगवान की सेवा करें। वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि देवताओं का स्थान क्या है और भगवान का स्थान क्या है। इसलिए जब हम पूर्ण की भक्ति करते हैं तो अपने आप उनके सारे अंश या अंग अपने आप तृप्त हो जाते हैं। इसके बारे में भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिससे हम ये समझ सकते हैं, है ना। वो श्लोक ऐसा है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। हाँ, यानी जैसे हम कोई पेड़ के जड़ में अगर पानी दे तो अपने आप में सारे ही उसके पत्ते, सारी शाखाएं, सारी टहनियां जो है वो तृप्त हो जाती है, पोषित हो जाती है। वैसे ही भगवान को अर्पण किया हुआ ये है। आगे उस श्लोक का है, आत्मोपहाराच यथेन्द्रियाणान। यानी जैसे हम पेट में जब भोजन डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है ना। ऐसा तो नहीं कि हम आंख को अलग खाना खिला रहे, नाक को अलग खाना खिला रहे, कान को अलग खिला रहे, है ना, हाथ को अलग खिला रहे। ऐसा नहीं होता, हम खाना पेट में ही डालते हैं और अपने आप सारी इंद्रियां जो है तृप्त हो जाती है। वैसे ही है आत्मोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहरण अच्युतेज्जा। उसी प्रकार से सब कुछ सभी लोग तृप्त हो जाते हैं अगर हम अच्युत, अच्युत यानी कृष्ण, उनकी सेवा करें तो। इतना सुंदर श्लोक है ना, अच्छा लगा ना। तो ये हमारे समझने की बात है कि देवताओं की पोजीशन क्या है। तो सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है। तो ये वही यज्ञ का चक्र बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमको, जैसे हम अपना नियत कर्तव्य कर रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं, और फिर हम तो देवताओं द्वारा नियत कर्म करने के बाद देवताओं द्वारा हम पर प्रसन्न होकर हमको वर्षा वगैरह सब कुछ मिलता है, प्रचुर मात्रा में वर्षा और सूरज की रोशनी, सूरज की तपन सब कुछ मिलता है। उससे ये अन्न उत्पन्न हुआ, वो हमने उसको पकाया। लेकिन हमने करना क्या चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, है ना। भगवान को अर्पण करने के बाद शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार हमारा वर्तन होगा, क्योंकि इससे हमारे जो स्मृति के तंतु है वो अपने आप में शुद्धिकरण करेंगे, हमारा जीवन शुद्ध होगा। और वेदों के से निर्धारित यानी शास्त्रों में बताए गए जो विधि विधान है उनके अनुसार हमारा आचरण होने लगेगा अपने आप ही। और इस प्रकार फिर हमारा फिर से नियत कर्तव्य जो है वो हम और भी अच्छे से करने लग जाएंगे। तो ये साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस यानी यज्ञ का चक्र है। तो इस प्रकार ये समझाया गया है। तो अभी ये कलयुग है। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ किसे कहा गया पता है? हाँ, हर युग के अलग अलग पूजा करने के तरीके बताए गए हैं। जैसे सत्य युग में तपस्या की जाती थी। सत्य युग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, बड़े पैमाने पर अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब किए जाते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में बड़े बड़े पैमाने पर मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन ये सब करना कलयुगी हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ आकर कलयुग के लिए एक बहुत आसान तरीका बताया है।
कौन सा तरीका बताया है कि केवल आप नाम संकीर्तन करो, नाम जप करो, तो आपको ये सारे ही, जैसे सत्य युग में तपस्या, जैसे त्रेता युग में यज्ञ, और जैसे द्वापर युग में पूजा अर्चना करने से जो फल प्राप्त होते थे, वो कल युग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त होते हैं। तो ये कितना बड़ा वरदान दिया है भगवान ने हमारे लिए, कितना बड़ा वरदान। नहीं तो आप सोचिए, कलयुग में क्या ये पॉसिबल है कि हम जंगल में जाके तपस्या करें? क्या कलयुग में ये पॉसिबल है कि हम यज्ञ करें? यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री मिलेगी नहीं, यज्ञ के लिए ब्राह्मण नहीं मिलेंगे जो शुद्ध उच्चार कर सके मंत्रों का, है ना? तो ये सब करना कलयुग के लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए भगवान ने हमारा उद्धार करने के लिए स्वयं आकर ये हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू करने के पहले हमने ये पंचतत्व महामंत्र बोलना चाहिए, जो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। तो जो हमारा माला रहती है, उसका जो सुमेरु मणि है, सबसे बड़ा मणि है, उस पर हमने ये चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलना चाहिए, पंचतत्व महामंत्र जिसे कहा जाता है। और उसके बाद हर मणि पर हमने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र बोलना चाहिए। और यही हमारे लिए उद्धार का एकमात्र साधन है, एकमात्र। तो इसके लिए शास्त्रों में बहुत जगह पर इसका उल्लेख है। तो एक उल्लेख मैं बताती हूँ, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो क्या बताए हैं? केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम ही ये कलयुग में हमारे उद्धार का एकमात्र साधन है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है। तो इसके इसका उल्लेख और भी बहुत जगह पर आया है कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र श्रेष्ठ है। जैसे हम भगवत गीता में 10वें अध्याय में देखने वाले हैं, भगवान स्वयं बताते हैं, सॉरी, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो ये हमने चैतन्य महाप्रभु का ये पंचतत्व महामंत्र बोलना है, और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार बोलना है, तब हमारा एक माला पूर्ण होगी। फिर दूसरी माला अगर करनी है तो हमने उस माला को रिवर्स करना चाहिए, यानी जहां पर पहली माला का एंड हुआ, उसको दूसरी माला का स्टार्टिंग पॉइंट बना करके फिर से सुमेरु मणि पर ये चैतन्य महामंत्र, अपना पंचतत्व महामंत्र बोलकर फिर 108 बार ये दूसरी माला करनी चाहिए। ऐसे वो सुमेरु मणि को क्रॉस किए बिना हमको हर बार ये मंत्र बोलना है। अब ये क्या है हम देखते हैं, ये 5 लेवल्स बताए हैं। हाँ, 5 लेवल्स ने सबसे नीचे आता है जो उसको कहा जाता है दैहिक स्तर। देह का स्तर, केवल देह के लिए हम जीते हैं, खाते पीते मौज करो बस, इंद्रिय तृप्ति में हमारा जीवन बिताते, ये लोएस्ट है। उसके ऊपर का है, सॉरी, उसके ऊपर का है सेंसुअल प्लेटफॉर्म। उसमें थोड़े से शरीर के ही स्तर तक है, लेकिन थोड़े से हम इंद्रिय स्तर तक आ गए कि हमारी आंखों को क्या अच्छा लगता है, क्या कानों को कौन सा म्यूजिक अच्छा लग रहा है, क्या, इस प्रकार से थोड़े से हम ऊपर आ गए। उसके बाद जो है वो है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर पर हम कुछ पढ़ने लिखने में थोड़ी सी रुचि लेने लगते हैं, कुछ म्यूजिक अच्छा लगने लगता है ना, कुछ कानों के लिए अच्छा है, कुछ आंखों के लिए अच्छा है ना, कुछ अच्छे में थोड़ा सा मन जाने लगता है। तो ये मानसिक स्तर। लेकिन ये तीनों भी प्लेटफॉर्म्स पशु के लिए भी है और हमारे लिए भी है। उसके ऊपर का है इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। हाँ, बुद्धि के द्वारा हम कुछ सोच विचार कर सकते हैं, कुछ चिंतन मनन कर सकते हैं। हाँ, ये इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, प्रज्ञात्मक स्तर आ गया। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर है वो है हमारा आध्यात्मिक स्तर।
हाँ, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो हमको अगर वास्तविक रूप में हमारी मनुष्य जीवन को समझना है, तो समझना है और सक्सेसफुल बनाना है हमारा जीवन, तो हमें आध्यात्मिक स्तर तक ऊंचा उठना ही होगा। तो उसके बिना तो हम पशु के ही समान हैं। धर्मो ही एको अधिको विशेषो। मनुष्य में केवल एक धर्म ऐसी चीज है, जो स्पिरिचुअलिटी जो है, एक ऐसी चीज है जो हमें पशुओं से भिन्न बनाती है। ठीक है, आगे बोलते हैं। भगवान ने बोला, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। सकाम कर्म यानी किसे कहते हैं? जो कोई फल प्राप्ति की इच्छा से किया हुआ काम है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। तो वेदों में मैंने बताया ना, वेदों में अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग विधि विधान बताए गए हैं। तो अल्पज्ञानी मनुष्य जो है, वो वेदों के ऐसे अलंकारिक शब्द, यानी सुंदर सुंदर शब्दों में वर्णन है, सब कुछ है ना, कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में ऐसा वातावरण रहता है, आपको इसकी प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी। तो ये अलंकारिक शब्दों के प्रति वे अत्यधिक आसक्त होते हैं और उनको स्वर्ग प्राप्ति यानी टॉप मोस्ट समझते हैं। हाँ, अपने यहाँ बोलचाल की भाषा में ऐसा ही होता है कि अरे ये तो स्वर्ग में गया, लेकिन स्वर्ग कोई टॉपमोस्ट नहीं है। स्वर्ग जिसे कहा गया है वो भी अब हमारे भौतिक जगत में ही है। यानी दो प्रकार के जगत बताए गए हैं, एक है भौतिक जगत और दूसरा है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत ऐसा जगत है जहां पर कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। वैसे तो कृष्ण सभी जगह है, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी है, हर एक जीव के हृदय में है, हर चीज में है, लेकिन उनका जो पर निवास स्थान है, जहां पर वे अपने सभी पार्षदों के साथ रहते हैं, वो है गोलोक वृंदावन। और उसके नीचे वैकुंठ प्लैनेट्स है बहुत सारे। तो गोलोक वृंदावन और वैकुंठ प्लैनेट्स जो है वो आध्यात्मिक जगत में आते हैं। बाकी सारे जो ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जनलोक है ना, ऐसे बहुत सारे लोक है, वो सारे भौतिक जगत में आते हैं। तो ये अल्पज्ञानी लोग क्या समझते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति, वहां पर मुझे बहुत इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, है ना, अप्सराएं होती है वहां पर, और मुझे अमृत का पान करने को मिलेगा। इस प्रकार की जो कल्पनाएं हैं वो बहुत सीमित है और वो अल्पज्ञानी मनुष्य के लिए है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और ये सकाम कर्म केवल हमें इसी में उलझाए रखेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत अच्छा डिपिक्शन है ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय नहीं, जिससे हम जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे हम जगत को देखते हैं, है ना, सुनते हैं, आवाज सुनते हैं। तो ये सारे आंख, नाक, कान, हाथ और हमारी जीभ, और हाथ, सॉरी हाथ नहीं, ये स्किन, स्किन के लिए है ये। और ये जीभ, इन सब से हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं जगत का। तो उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। और ये 5 घोड़ों के रथ को जो डोर बांधी गई है, जिसे लगाम कहते हैं, वो क्या है? वो हमारा मन है। मन ने इन इंद्रियों को एकदम टाइट कस के पकड़ के रखना चाहिए। और ये चलाने वाला कौन है? ये है हमारी बुद्धि। और ऐसे रथ में सवार है हमारी आत्मा। हम्म। तो अगर हम हमारी इंद्रिया यहाँ वहां भागेगी, इंद्रिय तृप्ति की ही आस में हम लगे रहेंगे, तो क्या होगा? ये रथ जो है ये अच्छे से नहीं चल पाएगा। एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक घोड़ा उधर जाएगा, तो रथ कैसे चलेगा? है ना। और उन घोड़ों को अगर एक रास्ते पर लगाए रखना है, तो क्या होना चाहिए? लगाम जो है वो एकदम मजबूत होनी चाहिए। तो हमारा मन एकदम मजबूत होना चाहिए। और मन का कंट्रोल किसको देना चाहिए? मन का कंट्रोल देना चाहिए बुद्धि को। तब जाकर के हमारे ये रथ अच्छे से चल सकेगा, और तब हमारी आत्मा का प्रवास जो है इस जीवन का अच्छे से हो सकेगा। अन्यथा आत्मा फिर अगले जन्म के लिए उसको बहुत क्लेशदायक जन्म मिलेगा। हाँ, यानी शरीर मिलेगा, आत्मा को कुछ नहीं, लेकिन वो शरीर जो है क्लेशदायक मिलेगा।
ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे इंद्रियों को हम मन के द्वारा बांधे रखें और वो मन की डोर जो है बुद्धि द्वारा द्वारा संचलित रहे। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त, किसी चीज में आसक्ति नहीं। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण हम देख सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कितने सारे लोगों को भक्त बनाया। कैसे? उनको कोई मतलब कर्म फल की आशा थी कि मेरा नाम हो जाए या कुछ मुझे इतना अवार्ड मिले, बिल्कुल भी नहीं। वे केवल लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने ये काम किया। कर्म फल में आसक्त हुए बिना उन्होंने काम किया। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जैसे यहाँ मदर डक को देखो, आगे चल रही है, बिल्कुल उसके पद चिन्हों पर छोटे छोटे डकलिंग्स चल रहे हैं। जैसे हम समाज में देखते हैं, अगर उच्च स्तर पर बैठा विराजमान व्यक्ति अगर आदर्श है, तो समाज में धीरे धीरे उनका अनुसरण होने लगता है, समाज सुधरने लगता है। और वही अगर ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ही आलसी है, करप्ट है, तो लोग भी, समाज भी ऐसा ही ढीला पड़ जाता है कि अरे वो ऐसा है तो फिर मुझे क्या काम करना है, मैं क्यों ऑनेस्टी दिखाऊं, है ना। ऐसा होता है ना। तो समाज को अगर अच्छा रखना है, तो श्रेष्ठ लोग जो है ना, वो श्रेष्ठ होने चाहिए वाकई, है ना। अन्यथा फिर क्या होता है, सारे समाज में वो दूषित जो विचारधारा है, वो धीरे धीरे परकोलेट होने लगती है, वो धीरे धीरे सभी लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि मैंने ये काम किया, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि ये तीनों गुण जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण है, उन्होंने हमें कैसे रस्सियों से बांधे रखा है और हमें कठपुतली के समान नचा रहे हैं। तो हम नाच नहीं रहे हैं, हमें नचाया जा रहा है। हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हमें हमसे कर्म करवाया जा रहा है। तो ये इसलिए हम, हमारे मन में अगर अहंकार उत्पन्न होता है, हाँ, कि मैं करता हूं, मैंने ये काम किया, तो ये बहुत झूठी धारणा है। भगवान बता रहे हैं वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये अहंकार हमने छोड़ देना चाहिए। तब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है जैसे उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है ना। कई बार हम भी अपने आप में भी देखते हैं ना कि अरे हमने, मैं तो ऐसा नहीं हूं कि मैं ये ऐसा गलत काम करूं, फिर भी मुझसे कैसे हो गया, ये गलत काम कैसे हो गया, एज इफ मुझे किसी ने पुश किया हो। तो ऐसा क्यों मैंने पाप कर्म किया? तो उसका उत्तर भगवान ने बहुत अच्छे से दिया है कि यहाँ पर वो श्लोक नहीं आया है, लेकिन वो श्लोक का अर्थ यह है कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एन इह वैरिणम। तो काम और क्रोध जो है, काम एष क्रोध एष, ये रजोगुण में जो लिप्त होता है, उसके कारण ये हमारे दुश्मन जो है वो हमसे ऐसे काम करवाते हैं। ऐसा उत्तर दिया है। बलाद, हाँ, अनिच्छन, हाँ, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, ये ऐसे भगवान ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और बोला है कि धूमे नाव्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्रा से आवृत रहता है। काम यानी तीव्र आसक्ति। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अग्नि धुएं से हम जल्दी से हटा सकते हैं, है ना। तो ये मनुष्य जीवन के लिए है।
और दर्पण पर अगर धूल लग जाए तो हमें अच्छा साफ कपड़ा लेकर उसको थोड़ा श्रम लगा करके उसको पोंछना पड़ता है। तो ये बताता है पशु जीवन। और भ्रूण गर्भाशय से, ये क्या है, भ्रूण गर्भाशय से कब निकल पाता है, जब प्रॉपर टाइम आए तभी निकल सकता है। तो ये दिखाता है पेड़ पौधों का जीवन, वनस्पतियों का जीवन। हाँ, तो ये अलग अलग प्रकार से ये आवृत्त होते हैं। तो किससे आवृत्त होते, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत्त रहता है। काम की यानी तीव्र आसक्ति की भावना से आवृत्त रहता है। यहाँ पर दिखाए धुआं, धुएं से अग्नि आवृत्त रहती है, धूल से मिरर आवृत्त रहता है, और ये भ्रूण गर्भाशय से आवृत्त रहता है। इनको ये जीवन के अलग अलग जीवों के अलग अलग स्थितियां हैं। ये मनुष्य जीवन की स्थिति है, ये पशु जीवन की, और ये वनस्पति जीवन की। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। हाँ, तो जैसे दुश्मन को अगर हमको मारना है तो सबसे पहले हमारी सेना जैसे दुश्मन से लड़ने जाती तो क्या करती है, सबसे पहले लोकेट करती है ये दुश्मन कहाँ छुपा है। अगर दुश्मन के छुपने की जगह हमें मिल जाती है, तब हम उन पर ठीक तरीके से आक्रमण करके उन्हें परास्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दुश्मन के निवास स्थान बता रहे हैं भगवान। हाँ, कहाँ है ये काम रूपी शत्रु हमारा, इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो भगवान ने हमें तो उनके छुपने के स्थान भी बता दिए। अब हमको करना क्या है, हमें बचना है इन शत्रुओं से, उनको आक्रमण करके उनको परास्त करना है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है, स्टोर हाउस, गोडाउन बन जाता है मन। हाँ, इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, बुद्धि पर भी आक्रमण कर लेते हैं, है ना। तो ये काम क्या है, काम की राजधानी बन जाती है हमारी बुद्धि। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा भी प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य यानी एक रूपता कर लेता है कि यही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, और ये इंद्रिय तृप्ति ही मेरा जीवन है ना। बहुत लोग बोलते हैं ना, जीवन एक ही मिला है, सब मजा मस्ती कर लो, लेकिन हमारे शास्त्र हमें ऐसा नहीं बताते। क्या बताते हैं कि हमें इनसे बचना है। हमारा मनुष्य जीवन है वो सफल तभी हो पाएगा जब हम भगवत प्राप्ति करेंगे। तो आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो ये कितना पतन हो जाता है, हमारी आत्मा का भी पतन हो जाता है अगर हम ये काम रूपी शत्रु से नहीं बचे तो। बहुत सुंदर तरीके से समझाया है प्रभुपाद जी ने। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ठीक है, तो प्रारंभ से ही हमने ये इंद्रियों को बहुत वश में रखना चाहिए। और इसलिए हमारे समाज में जो वर्णाश्रम दिया हुआ है, वर्ण और आश्रम, तो पहले सबसे छुटपन में आश्रम कौन सा रहता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। उसमें बच्चे गुरुकुल में भेज दिए जाते थे और वहां वे शिक्षित होते थे, ब्रह्मचारी आश्रम। उसके बाद गृहस्थाश्रम है ना, उसमें मर्यादित तरीके से इंद्रिय तृप्ति करते हुए अपना जीवन बिताते थे। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम, अपनी इच्छा से अपने परिवार का त्याग करके अपनी पत्नी के साथ तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए व्यक्ति निकल पड़ते थे। और उसके बाद आखिरी के पड़ाव में संन्यास आश्रम। तो ये सब क्यों है कि शुरू से ही इंद्रियों को वश में करके अपना जीवन जीना है।
इसलिए ये ऐसा बताया गया था हमारे शास्त्र में। ठीक है, तो ज्ञान था आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करने को भगवान बोल रहे हैं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनाओं से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, वो हम देखेंगे। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। निर्विशेष शून्यवाद क्या है? लोग कहते हैं ना, बस एक ही तो जीवन मिला है, तो इसमें बस खूब मस्ती करो, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा है, मरने के बाद सब खत्म। ये निर्विशेष शून्यवाद है। हम मरते हैं यानी सिर्फ हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा तो अगले प्रवास पर निकल जाती है। इसलिए हमको उसमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ये निर्विशेष शून्यवादी जो है ना, ये बहुत धोखादायक है कि एक ही जीवन मिला है, मजा मस्ती करो, ये नहीं। हाँ, तो हमको हमारे शास्त्र बताते हैं कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर हम अपने इंद्रियों को वश में करके सक्सेसफुल हमारा जीवन करें। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि हम अगर कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहे तो हमको अपना परिवार छोड़ करके कहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है। अपने नियत कर्मों को करते हुए, अपने परिवार में रहते हुए भी हम ये मार्ग अपना सकते हैं, और वैसे ही अपनाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। ठीक है, ये बहुत समझने की बात है कि दार्शनिक चिंतन, जो लोग मेडिटेशन बोलते हैं, क्या है मेडिटेशन? उससे हमें आध्यात्मिक जीवन में कोई सहायता नहीं मिलने वाली। योगिक आसन वो केवल आपके फिजिकल फिटनेस के लिए ठीक है, उसमें आध्यात्मिक जीवन में आपको सहायता नहीं मिलेगी। हाँ, तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो हमको हमारी बुद्धि उसमें लगा के कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होकर हमारी इंद्रिया, मन और बुद्धि को पूरी तरह से काबू में करना चाहिए। तो इस अध्याय की समरी है, पहला प्रश्न पूछा है ना पहले ही इसमें, तो अर्जुन ने पूछा था कि आप मुझे एक बार बोलते भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और फिर भी मुझे इस घोर युद्ध के काम में युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो एक निश्चित रूप से मुझे बताएं, मुझे मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तब फिर भगवान ने उन्हें निष्काम कर्मयोग ये सब बताया। नियतम कुरु कर्मत्वम यानी अपना नियत कर्तव्य करो। हाँ, लेकिन नियत कर्तव्य कैसे करो? यज्ञ के रूप में करो और भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए करो। अब अगर वैसे करोगे तब फिर तुम्हारा जीवन शुद्ध होने लगेगा। कर्म कांड से कर्मयोग है ना, तो देवताओं को समर्पित करते हुए हमने वो अन्न का चक्र देखा है कि नियत कर्म करो देव, तो उससे नियत कर्म करने से देवता प्रसन्न हो जाएंगे, वो हमें सब कुछ प्रचुर मात्रा में देंगे। हाँ, जो डिपार्टमेंट हेड्स है ना, वर्षा देने वाली वर्षा देंगे, सूर्य देव हमको ये देंगे, अन्न देंगे, सब कुछ हमें मिलेगा अगर हम अपने नियत कर्तव्य एक यज्ञ के रूप में करें। तो
फिर जब हमको ये सब प्राप्त होगा तो हमने क्या करना चाहिए, वो कृष्ण को अर्पित करते हुए उसका भोग करना चाहिए, अपने आप को भोगी बना के नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रसाद रूप में जब हम खाएंगे तब हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, सब कुछ शुद्ध होगा। और फिर जो वेदों में विधि विधान है उनका हम निष्ठा से पालन करते हुए हमारे नियत कर्तव्य करते जाएंगे। इस प्रकार वो साइकिल चलती रहेगी। एवं प्रवर्तितम चक्रम। फिर रीड बाय एग्जाम्पल, है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ। तो आप श्रेष्ठ हो इस समाज के, तो आपको ऐसा मिसाल एक पेश करना पड़ेगा कि जिसका सब लोग अनुसरण कर सके। यद यद आचरति श्रेष्ठ। और फिर भगवान ने बताए हैं सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है, काम रूपी दुश्मन है। और ये कहाँ कहाँ चुकता है, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये इसके शरण स्थली है। तो यहाँ पर ये तो इन स्थानों को आप सावधानी से एकदम उनका रक्षण करो। इंद्रियों पर भी आक्रमण न करने दो, मन पर भी नहीं और बुद्धि पर भी नहीं। इस प्रकार जब अपने आप का संरक्षण करोगे तब क्या हो जाएगा, तब आध्यात्मिक जीवन में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, तो ये आज का अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न हो तो क्विकली पूछ ले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं तो चैट हरे में कुछ। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लड्डू गोपाल की पूजा है वो कैसे की जाती है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। पूजा के विधि विधान जी मैम। शॉर्ट में मैं बताती हूँ। पूजा करने की विधि सिंपल है एकदम। आप उनको खुद शुद्ध हो जाए, एकदम शुद्ध हो जाए, धुले हुए वस्त्र पहन करके, और भगवान को फिर स्नान करवाए, अत्यंत शुद्ध जल से उनको स्नान करवाए। फिर उनको कुमकुम चंदन जो कुछ हम अर्पण करते हैं सब, और तुलसी जरूर अर्पण करें, और फूल अर्पण करके उनको वस्त्र वगैरह सुंदरता से पहना करके उनको सजाए, है ना। उनको प्रसन्नता जी होती है जी। जब भगवान सजते हैं ना, तो उनको प्रसन्नता होती जी है। मैम। तो कई मंदिरों में तो उनको सजाने के बाद उनको मिरर दिखाते हैं। और एक मंदिर ऐसा है कि जहां पर जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना तो उनको एक दांत भी दिखता है। इस प्रकार से भी एक जी जी। मंदिर का है। तो इस प्रकार जी हमने उनको ये करना चाहिए, और फिर उनको भोग चढ़ाइए। कोई चीज का जी। सवेरे आप कर रहे हैं तो फलों का या ड्राई फ्रूट्स का भोग चढ़ाइए। जी जी। बस बस ऐसा इतना ही सिंपल है। आरती करिए उनकी। तो जी हाँ, तो इतना जी। ही हरे है। कृष्ण मैम। जी। हरे कृष्ण। जी जी। हरे। हरे। लविता माता जी। हरे कृष्णा लविता माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। जी माता बोलिए। जी, जी मुझे कुछ पूछना नहीं है। जब आप समझाते हैं तो ऐसा लगता है हमें सब पता चल गया। लेकिन ये आचरण में आना कितना कठिन है ना। हाँ मुझे भी जी। लगता है मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आचरण में आना चाहिए, है ना, हाँ जी। वो कठिन है। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते, ये तीनों पर हमारा पूरी तरह से काबू होना चाहिए, इंद्रिय, मन और बुद्धि। हाँ हम्म, जी। जी। माता जी 16 माला तो मेरी सुबह हो नहीं पाती है। जी तो कोशिश करते रहिए, दिन में कभी भी होए तभी चलेगा, लेकिन हाँ, सवेरे करने से आपको ही अच्छा लगेगा। पूरे दिन में हो जाती है। एक्चुअली स्कूल जाना पड़ता है मुझे। अच्छा। तो फिर अब जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ अभी तक। अभी किचन का कुछ काम नहीं हुआ। मन ही नहीं करता उठने का जब आप इतना अच्छे से समझाती हैं। जी माता जी, ये सब, ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। ये कृष्ण के प्रति हम सबके मन में जो प्रेम है ना, वो हमको खींचता है। ये इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। हाँ, ये कृष्ण का प्रेम है, और जो कुछ है प्रभुपाद जी का है। तो माध्यम आते हैं ना भगवान कोई किसी को, वही माध्यम है, मीडिएटर है आप। जी जी जी, भगवान ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, प्रभुपाद जी ने मौका दिया, और कुछ भी नहीं, है ना। जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद हरे कृष्ण। प्रणाम। सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता प्रभु। जी एक चीज हम भूल गए, जैसे जी। दो चीजें थी ना, अनुसरण और अनुकरण। तो हमें क्या चीज करनी है, अनुसरण करना है या अनुकरण करना अनुसरण करना है प्रभु, अनुकरण नहीं करना। अनुकरण है? यानी तो ब्लाइंड वो है उनका नकल करना।
अनुकरण करना है, नकल करना, नकल नहीं करना है, अनुसरण करना है। सिद्धांतों यानी का पालन करना है। जी जी जी, यानी उनके पद चिन्हों का अनुपालन करना है, यानी उन्होंने बताए गए रास्ते पर चलना है, जो शास्त्रों में हमें बताया है या संतों ने हमें बताया है, उस मार्ग पर हमें चलना है, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। ठीक है प्रभु, धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे आपने कृष्णा। जैसे बोला कि श्रृंगार करना चाहिए, तो डेली इत्र भी लगाना चाहिए माता जी? जी जी जी, इत्र भी ओ लगा। अच्छा। अब जैसे कि अपनी स्त्री, जैसे अपने वाइफ को क्या बोलेंगे? जैसे वैष्णव में सदाचार जैसे है, शिष्टाचार में सभी को माता जी बोलते हैं, तो अपने वाइफ को क्या बोलेंगे? ये तो मुझे नहीं पता माता जी। किसी ने क्वेश्चन किया था माता जी, कोई अच्छा। और डिवोटी ने मुझे पूछा था, तो मैं आपसे पूछी मुझे भी क्लियर नहीं कर मालूम। ऐश्वर्या माता जी से पूछना पड़ेगा। कि वो बहुत मजाक सा समझ लिए। वो बोले माता जी, एक माता जी ने मुझे इनवाइट किया, एक उनके फ्रेंड ने बोले कि माता जी ने आपको इनवाइट किया है, तो फिर गया तो देखा कि एक पूरा लड़की जैसे थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। ऐसा किसी डिवोटी ने मुझे पूछा था, तो मैं क्या आंसर दूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुमारी माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी। एक्चुअली वो ग्रुप में जो भी मैसेजेस आते हैं उसमें कोई सेव ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो कैसे सेव करेंगे? जैसे कि उसमें ऑप्शन आता है कि स्टार दबाइए ना, स्टार करके। स्टार का भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है नहीं आ रहा उसमें। है, तो फिर आप अपने दूसरे ग्रुप में डाल करके उसको सेव करिए, ऐसा कुछ करिए क्योंकि आप। उसमें तो अच्छा, उसको फॉरवर्ड करके फिर सेव करना हाँ होगा। हाँ हाँ, कहीं ओके। फॉरवर्ड कर लीजिए। आप अपने ही नाम से सेल्फ वो भी कर सकती है ना, सेल्फ को भी ये कर सकते हैं, तो वहां वो करके सेव कर लीजिए। हाँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक 7 वीक्स के हाँ, बाद 7 डिलीट डेज। हो जाने वाला ना, हाँ 7 डेज 7 के डेज बाद। जी। तो इसीलिए सेव का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने हाँ, रेज किया। दूसरे इसमें आप डाल के सेंड करके सेव कर लीजिए। जी जी, ठीक है जय श्री कृष्ण। जी, जय हरे श्री कृष्ण। हरे चलिए, कृष्ण। तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। वांछा कल्पतरु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु देवेंद्र प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हाँ हाँ माता जी प्रणाम। प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम लोग ना एक रोज कुछ ना कुछ, मतलब जैसे हम कोई प्लान करते हैं, कोई हमें इस तरीके से आपकी आवाज कट रही है प्रभु, पूरा साफ नहीं समझ में आ रहा। हमारे मन में डेली हमारे कुछ संकल्प होते हैं कि हम कुछ ऐसा करें वैसा करें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें आ जाती हैं, तो हम लोग उसको रेगुलराइज नहीं कर पाते, मतलब नियमित रूप से इसको कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में मतलब हम लोग कैसे इसको बैलेंस बना सकते हैं? एक तो मैं बताऊं प्रभु, हमारी इच्छा फिर उतनी नहीं है, हमारी इच्छा तीव्र होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। अगर हम जैसे हम सोचते हैं कि मुझे सवेरे उठ करके इतनी माला करनी ही है, अगर हमारी इच्छा तीव्र हो ना, तो निश्चित रूप से हम करेंगे। हम उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं मन से। हाँ, तो जब हमारी तीव्र इच्छा होगी तो हम करेंगे ही। जैसे माँ कोई भी कितने भी काम में हो, लेकिन अपने बच्चों का सब कुछ करती ही है। क्यों? क्योंकि वो तीव्र इच्छा होती है कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को ये सब करना ही है, उसने इतना खाना खाना ही है, उसको ये खिलाना ही है, उसको नहलाना ही है। क्यों ये कर सकती है माँ, कितने भी बिजी रहे, क्यों कर सकती है? क्योंकि वो तीव्र इच्छा रहती। लेकिन हम थोड़ा सा वो ऑप्शनल में डाल देते हैं कि हाँ यार, सवेरे अगर उठ पाया ना तो मैं करूंगा 16 माला या जितनी भी माला करनी है ना। तो थोड़ा सा वो हमारी इच्छा शक्ति को हमको पुश करना होगा, तीव्र करना होगा, तब हम जो संकल्प करेंगे हम उसको सिद्ध कर सकेंगे, है ना। क्योंकि 24 घंटे ही सभी को मिले हैं, लेकिन कोई कोई लोग कितना काम कर जाते हैं, हम क्यों नहीं काम करते? तो वो इच्छा शक्ति होती है ना, जी है ना प्रभु जी। सही बात है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।